हमारा सफ़र जारी रहेगा। बेरोज़गार वो रोज़गार मिलने की एक तवक्को पैदा की उन्होंने, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रेस्ड है हमारे जो गाँवों में काम करने वाले किसान लोग, मज़दूर लोग, कॉरपोरेशंस में काम करने वाले, उनको मुसीबत से, भूख से, खुदकशी से निजात मिलेगी। लेकिन आज का तजुर्बा, इतने साल गुज़र गए, 10 साल 11 साल हो गए, तो अभी जो हम देख रहे हैं मुल्क की जो तस्वीर है वो बड़े खरबपति अरबपति आगे बढ़ रहे हैं, और जबकि आम लोग जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद घट रही है। ये हर सतह पर है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, हमारे बारे में भी यही कहा गया था। ख़ास तौर पर 2019 में 5 अगस्त को जब यहाँ एब्रोगेशन का अमल गैर आइनी तौर पर शुरू किया गया, हमारे एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया और डिवाइड किया गया हमें पूछे बिना, तब से लेकर आज तक जो सरकार के दावे रहे इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो खोखले नज़र आ रहे हैं। तब से लेकर आज तक जो नारे रहे कि अब रोज़गार के दरवाज़े खुल जाएंगे, और जम्मू परेशान, कश्मीर के लोग परेशान, नौजवान हर सतह पर महरूमियत के शिकार हैं। जहाँ तक बिजनेस का ताल्लुक़ है, आप कनक मंडी जम्मू में जाइए, बाज़ार है लेकिन बहुत ज़्यादा मायूसी के साए में रह रहा है। और इसी तरीके से जहाँ तक श्रीनगर का ताल्लुक़ है, हमारे टाउन्स का ताल्लुक़ है, वो आप खुद ही जायज़ा ले लीजिए, महंगाई का हाल क्या है, इन्फ्लेशन का हाल क्या है। कहने का ये मतलब है जो दावे रहे हैं मरकज़ी सरकार के, चाहे मुल्क की सतह पर या जम्मू कश्मीर की सतह पर, उसके उलट काम हो रहा है। और आज भी हमें ये हमारे लिए हद दर्जा अफसोसनाक बात है कि अभी जो वारदात हुई, बड़ी वारदात हुई, हमारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ आए थे कुछ दिन बिताने के लिए, वो मर गए, उनकी लाशें यहाँ चली गई। यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा सदमा है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा और वजाहत साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ मैं, कि पहली बार आपने भी, हम सब ने देखा होगा, कई वारदातें हुई है, ट्रेजेडीज़ का सामना करना पड़ा, आइसोलेटेड प्रोटेस्ट्स हुए, लेकिन पहली बार इस हादसे को लेकर कश्मीर में, गाँवों में, शहरों में, नॉर्थ में, साउथ में, सेंटर में लोग आज खुद सड़कों पर आए और इस वारदात की मज़म्मत की। और इसी वजह से हम समझते हैं कि जहाँ बहुत ही अफसोसनाक वो वारदात हुई, वही जानते हैं कि जिन पर ये गुज़री, उनके आयाल पर क्या हुआ, कैसे मुसीबत ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने पर वो मजबूर हैं उनके ख़ानदान वाले। लेकिन वहाँ ये भी है, एक मैसेज है हर सतह पर कश्मीरियों ने कहा कि हमें गोली चलाना, लोगों को मरवाना, वो अमल हमें रास नहीं, हम उसके हक़ में नहीं। बड़ी मैसेज है। और इसी वजह से हमारा ये मानना है कि अभी यात्रा यहाँ सिलसिला शुरू हुआ, और अभी जहाँ भी लोग हैं, अगर आप देख लेंगे, जम्मू से लेकर रामबन में, काजीगुंड में, हर तरफ हमारे नौजवान निकल रहे हैं, इस्तकबाल में खड़े हैं। तो मेरे ख़्याल में ये हमारी रिवायात है। लेकिन फिर भी ये कहना क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि सरकार को भी बाज़ाब्ता इस जज्बे का एहतराम करना चाहिए और रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए हमारे आवाम को, और उनको शामिल करके ही अमन कायम रह सकता है, अमन को देरपा बनाया जा सकता है। लोगों को अलग थलग करके उन पर शक शुबा के दायरे में ही रखकर शायद अमन अमल में रखना पड़ने के अंदेशे रह जाते हैं। तो इसलिए हमारा मशवरा है, हमारी अपील है, ये हमारे मांग है, हम सब की मांग है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को भी वो हुकूक वापस मिलने चाहिए जो उनसे छीने गए। अभी स्टेटहुड का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में खुद सॉलिसिटर जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में ये जो डिसीजन आया, वर्डिक्ट आया, उसमें भी ज़िक्र है इस चीज़ का। तो लाजमी तौर पर सरकार को चाहिए कि अब बगैर किसी मज़ीद ताख़ीर के स्टेटहुड को रेस्टोर करना चाहिए, ताकि जो मैंडेट मिला है यहाँ अभी असम्बली में, वो मैंडेट उसकी खातिर हो, उस मैंडेट
की सराहना हो और उस मैंडेट को लेकर आवाम को राहत मिले। अभी तक 7-8 महीने हुए हैं, लग रहा है कि शायद ये मैंडेट मरकज़ की सरकार को रास आया नहीं, और इसी वजह से अभी तक ये पता नहीं है कौन बड़ा हाकिम है, कौन किसके हाथ में कौन सी बागडोर है। तो इस अनसर्टिनिटी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि मरकज़ी सरकार को आने वाला पार्लियामेंट सेशन है, उन्हें चाहिए कि स्टेटहुड हस्बी वादा पूरा करे।